हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने एकविंशः पाठः सूक्तयः हमने पढ़ना शुरू किया था और हमने 6 सूक्तियों को हमने पढ़ा था, उनके अर्थों को, जिसके अनुसार कि पहला है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कि विद्वान जो है वो हर जगह पूजे जाते हैं। फिर दूसरी सूक्ति है महता मेक रूपता, अर्थात जो महान लोग हैं वो सभी को समान रूप से देखते हैं, उनकी नज़रों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। इसी तरह से तीसरी सूक्ति है शीलम सर्वत्र वैधनम, जो चरित्र है वह हर जगह धन है। हर जगह धन का अर्थ होता है कि अगर आपका चरित्र ऊंचा है, अगर आपने अपने इंद्रियों को अपने वश में रखा है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। फिर है नास्ति ज्ञानात परम सुखम, ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपने अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से अर्जित की, अपना ज्ञान अच्छे से अर्जित किया है, तो आप कभी भी दुखी नहीं रह सकते, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति जो हैं वो कभी भी दुखी नहीं रहते हैं। अगला है आज्ञा गुरु नाम या विचारणीय, कि गुरु की आज्ञा पर कभी भी हमको विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गुरु हमेशा आपको अच्छी सीख देते हैं। अगली सूक्ति है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, अर्थात मनोहारी जो अच्छी लगे बातें और आपके लिए अच्छी भी हों, ऐसा बहुत कम होता है कि जो बातें आपको सुनने में अच्छी लगे वही आपके लिए हितकारी भी हों, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि जो हितकारी वचन है वो हमेशा कठोर वचन होते हैं। अगली सूक्ति है क्रिया सिद्धि सत्वे भवती महताम नोपकरणे, अर्थात महान व्यक्ति कार्य की सिद्धि में पुरुषार्थ को महत्व देते हैं, उसके उपकरणों को नहीं। जो महान व्यक्ति होते हैं वे अपने कार्य की सिद्धि में पुरुषार्थ अर्थात मेहनत को महत्व देते हैं, उसके उपकरणों को नहीं, है ना। अगला है गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः, गुणों की ही पूजा होती है हर जगह। उस स्थान पर कभी भी लिंग और आयु को नहीं देखा जाता है ना। कोई भी आयु या कोई भी लिंग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका गुण अच्छा हो तो हमेशा उसका महत्व होता है। फिर अगली सूक्ति है न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्, रत्नों को ढूंढा जाता है, रत्न दूसरों को नहीं ढूंढते। तो अर्थात रत्नों की जो खोज है वह सब लोग करते हैं, रत्न किसी को नहीं ढूंढता है ना। जो लोग अच्छे होते हैं, जो गुणी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनको लोग ढूंढते हैं, वो किसी को नहीं ढूंढते। उनको किसी को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं में ही इतने परिपूर्ण होते हैं कि स्वयं सिद्ध होते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता तो अज्ञानियों को होती है, ज्ञानियों की आवश्यकता, क्योंकि उनको ज्ञान अर्जन करना रहता है, इसलिए। अगली सूक्ति है विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता, विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता, अर्थात पराक्रम से प्राप्त किए हुए स्वामित्व का सिंह स्वयं ही परिचायक है ना। पराक्रम अर्थात जो सिंह है वह अपनी वीरता से ही स्वयं सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और अपनी वीरता के लिए ही सिंह जो है उसको जाना जाता है ना। सिंह जो है वो जंगल का राजा कहलाता है, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा वीर होता है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है और पराक्रमी होता है। अगर सिंह के सामने कोई उससे बलशाली भी होता भी, वह लड़ने में उससे पीछे नहीं रहता, भले ही वह उसकी हार हो या जीत हो, परंतु वह हमेशा लड़ने को तत्पर रहता। तो यही उसकी वीरता होती। वीरता इसमें नहीं होती कि हम
वीर तो हैं परंतु लड़ने में पीछे हैं, तो इस तरह की वीरता नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसके अंदर की आत्मशक्ति अगर प्रबल हो तो वह बड़े से बड़े बलशाली को वह पराजित कर सकता है। तो इस सिंह में यही बात होती है, यही बात सिंह को जंगल का राजा, बड़े तो आकार में बड़ा तो हाथी भी होता है, परंतु शेर जो है वह जंगल का राजा इसलिए होता है कि वह पराक्रम से परिपूर्ण होता है, कभी भी पीछे नहीं हटता है सामना करने से, कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने से पीछे नहीं होता। इसलिए जो सिंह है वह जंगल का राजा होता है। तो आप भी जानते हैं कि जो हाथी है वो आकार में सिंह से बड़ा होता है, परंतु फिर भी पराक्रम के कारण सिंह जो है वह जंगल का राजा होता है। तो आज के लिए इतना ही, आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे।